राजनीतिक मसलों पर ऐसा पहले भी देखने को मिला है जी। और खास बात यह है कि क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। तो ऐसे में राजस्थान के कांग्रेसियों के लिए एक बहुत ही अलग तरह की खुशी का दिन भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 तारीख को राजस्थान में राहुल गांधी आ रहे हैं और मानगढ़ से कांग्रेस का कैंपेन का शंखनाद करेंगे, चुनाव का शंखनाद करेंगे और आदिवासियों के बीच में वो अपना संबोधन देंगे। कि जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर जो आरोप लगे थे, उस आरोप के बाद एक कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पर जिस तरह के आरोप लगे वो अब समाप्त हो चुके हैं और एक नए तरह की जो बहस थी वो अब समाप्त हो गई। और आप तो देख सकते हैं कि नाचते गाते कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर पूनम नजर आते हुए पूरे देश भर में इस तरह का माहौल है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर, एक विपक्षी सांसद के तौर पर, वायनाड से वो सांसद है, अमेठी से वो चुनाव हार गए थे और अब वापस से वो हमें संसद में बोलते हुए नजर आएंगे। और जो एक आरोप वो लगाते रहे हैं कि संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, तो वो भी एक तरह से आज कहा जा सकता है कि अलग तरह की आवाज यहाँ पर राहुल गांधी की एक जोश के साथ संसद में भी नजर आई। और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का भी बड़ा दिन है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, नई कुंद होनी चाहिए जी। और आप देख सकते हैं कि जब विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह के संबोधन लोकसभा में दिया करते थे, आज भी हमारे जहन में उनकी एक एक बात जिंदा है। और 13 दिन की सरकार के बाद जब उनको केवल एक मत से उनकी सरकार बनने से रह गई थी, तब वाजपेयी ने नहीं स्वीकारा था किसी भी तरह का गठबंधन या किसी भी तरह के लोभ प्रलोभन में आए बगैर। उन्होंने कह दिया था कि अब मैं अपनी सरकार को वापस लेता हूँ, विड्रॉ कर लिया और चुनाव में जाना स्वीकारा। तो ये कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में डेमोक्रेसी अपने आप में, आपको बताऊं पूनम, सालों पहले की घटना है जी। जो मुझे अटल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे शिव कुमार जी ने बताई थी। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर, पवित्र स्वर्ण मंदिर पर के अंदर जब खास भिंडरावाला से जुड़े लोग और खालिस्तान समर्थक जो आतंकी थे वो अंदर घुस चुके थे, उस जमाने में केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने तय किया कि वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाए। तो ये तय हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं कुछ भी करने से पहले विपक्ष के नेता से एक बार बात करूंगी, वो क्या सोच रखते हैं उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगी। फोन मिलाया गया अटल बिहारी वाजपेयी को, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थी। वो उस समय मध्य प्रदेश में किसी जगह पर, सागर में कहीं पर थे, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तुरंत इंदिरा गांधी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को बताया, फिर वहां के जिला कलेक्टर उस जगह पर पहुंचे, टेलीफोन के तार बिछाए गए और फिर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता से इस बारे में बात की और दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद अटल जी ने अपने सुझाव दिए। देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो लीक से हटकर होती है। राजनीति में अवसरवादिता, स्वार्थ, वोट और धनबल ये बड़े पैमाने पर अब व्याप्त हो चुका है। लेकिन जो पुराना जो कालखंड रहा, आपको ध्यान ही होगा कि एक बार पंडित नेहरू ने संसद में ये कहा था अटल जी के लिए कि वो एक दिन तुम देश के सबसे बड़े नेता बनोगे, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचोगे। वो विपक्ष के नेता थे, तब भी पंडित नेहरू ने ये उस समय एक तरह से कहा जाए तो ये पुराने कार्यकाल खंड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो वक्त भी हर कोई याद रख रहा होगा, वो जनता भी याद रख रही होगी जब राहुल गांधी ने अचानक से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया था। और आज जब वर्किंग डे होगा उनकी सदस्यता बहाल होने का, तो सर क्या उम्मीद की जाए कि आज किस तरीके का उनका रुख रहने वाला है? क्या अलग अंदाज होगा या फिर जब तक ये कार्यवाही चलती रहेगी आने वाले दिनों में क्या अलग अंदाज उनका नजर आएगा? क्योंकि बदले हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि छोटे छोटे वर्कर्स के पास भी वो मिलने पहुंच जाते हैं, कभी सुबह निकलते हैं, तो एक अलग ही रुख नजर आ रहा है आजकल उनका। देखिए पूनम, बहुत बदलाव राहुल गांधी को हमने राजस्थान में जब वो आए भारत जोड़ो यात्रा के वक्त बहुत करीब से देखा। आम लोगों से, उनका वीआईपी से मिलने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। उनका साधारण कांग्रेस के वर्कर, साधारण कांग्रेस के नेता, आम लोगों से मिलने में बहुत इंटरेस्ट था। वो जानना चाहते थे कि देश की जनता का मिजाज क्या है,
गांव उड़ानी में बैठा व्यक्ति क्या सोचता है। लेकिन आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि देश में जो शासन में है नरेंद्र मोदी, वो आज वैश्विक नेता के तौर पर उनकी आज मौजूदगी है। आज वो न केवल भारत के नेता है बल्कि वो दुनिया के नेता बन चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश की इकोनॉमी परवान पर है और कहा जा सकता है कि देश एक विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद का अमूल्य समय जाया करने के बजाय देश की मुद्दों पर बात करें, देश में जो भी कानून बनने की बात तुरंत की सदस्यता ली थी 24 घंटे के नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग अवर्स था जी। सर राहुल गांधी को आप सदन में आप लोग मिस तो नहीं करेंगे? अभी तो सर अविश्वास। तो रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, ढोल नगाड़े बजते नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। ये आज दिन बेहद खास, क्योंकि आज अधिसूचना जारी हो गई है, सदस्यता बहाल हो गई है। रिएक्शन सुनिए। स्थान और ज्ञान दोनों में फर्क होता है। अगर स्थान रिस्टोर भी हुआ है तो ज्ञान भी रिस्टोर करना पड़ेगा। सर आप लोग सत्यमेव जयते बैनर्स में ये नजर आ रहे हैं, हाथ में जो तख्तियां पकड़ी हुई है, राहुल गांधी आप संघर्ष करो, पूरा देश आपके साथ है। कांग्रेस यही कहती हुई नजर आ रही है, कार्यकर्ता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में 9 तारीख बेहद खास राजस्थान के लिए, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं और ऐसे में अब वो एक सांसद के तौर पर नजर आएंगे। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता केंद्र सरकार में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस पार्टी का ये सवाल रहा कि इतना सदस्यता लेने में बहुत समय नहीं लगाया, लेकिन सदस्यता वापस करने में इतना समय लग गया। कांग्रेस पार्टी सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं, जहां तक मैं बोलना चाहता हूं। ये तो क्या है, उस कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है, और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। कांग्रेस जानबूझ के